हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Moon, Pisces. Message of the day: Strength. Somebody is missing you very badly. Somebody is uh, terribly in pain. Maybe your cousin, योर ओल्ड बडी, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड। आप इसकी इस इंसान के साथ बहुत पुरानी यादें हैं, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने गुजारा है। कुड बी योर एक्स, कुड बी योर सोलमेट। बहुत ही ज़्यादा कोई इमोशनल एनर्जी है आज की। आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग है। कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, दोस्ती, लंच, टी, डिनर, और उस ऑफ़र में, उस इनविटेशन में बहुत ही कोई इमोशनल जेस्चर इन्वॉल्व होगा। जैसे वो इंसान आपको, आपकी तरफ जब आपको अप्रोच करेगा तो वो अपने जेस्चर से, अपनी ऑफ़र से वो आपके ऊपर इम्पोज कर सके कि वो आपको लेकर कितना इमोशनल हुआ है, कितना खुश हुआ है, कितना मोहब्बत महसूस कर रहा है। और ये एक कंसेप्शन की बात भी है। हो सकता है कुछ लोगों के गुड न्यूज़ आ जाए फर्टिलिटी से रिलेटेड। कुछ लोग बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे, कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। आपको कोई किसी भी किस्म का कोई मसला था वो रिज़ॉल्व हो जाए, और एक होप डेवलप हो जाए, और आप इसको किसी बड़े अच्छे तरीके से किसी लेवल पर सेलिब्रेट करें। या तो आप ये किसी के लिए करेंगे क्योंकि इसमें सोशलाइजिंग भी नज़र आ रही है, या फिर कोई आपके लिए करेगा। आई कैन सी समबडी इज़ ऑफरिंग यू समथिंग एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी रूड पर्सन। सबसे बड़ी बात ये कि ये एक ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है जो कि शायद डिनाइल में रहता था हर वक्त कि मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इस पर्सन ने आपसे पास में फड्डा भी बहुत ज़्यादा किया है। ये पर्सन ओके, बहुत ही भाई कोई ज़बरदस्त, ओ माय गॉड, आप इस इंसान के साथ अफेयर में रहे हैं, बहुत इंटेंस अफेयर में रहे हैं। इनफैक्ट ये इंसान आपसे कहीं छुप के चला गया था, या तो इसने आपसे अपनी शादी के मुतालिक छुपाया हुआ था। ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सन है। आपकी पर्सनालिटी भी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कोई एक्टिविस्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके और इसके दरमियान इसी प्रोफेशन, इसी इंगेजमेंट की वजह से कुछ फड्डे हुए थे, और ये पर्सन आपके साथ काफ़ी रूड हो गया था। बट नाउ आई कैन सी दैट पर्सन इज़ इंटेंसली, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ये इंसान आपको मिस कर रहा है। और ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग एंड न्यू रिलेशनशिप, इट्स रिटन हियर। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको अफेयर से चेंज करके शायद पार्टनरशिप में लाना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पता नहीं नॉस्टैल्जिया हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, बट मिसिंग गुड टाइम्स वाली बात है। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली ऑफर यू समथिंग। आपके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, बट समथिंग इज़ लाइक दैट। यहाँ वही बात मैं रिपीट करूँगी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बचपन से लेकर अब तक का साथ हो, या आप टीनेज में ही किसी से मोहब्बत में पड़ गए थे, या आप बहुत अर्ली एज में अपने 20s में ही आपने स्टार्ट कर दिया था, आप बहुत ज़्यादा खुश थे और आपने बहुत अच्छा टाइम इस इंसान के साथ गुजारा। ये इंसान एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोड में है, पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज़, पुराना रीयूनियन, कितनी दफ़ा मिलते थे, कैसे डेट्स पे मिलते थे, कैसे मज़ा आता था, कितना फ़न करते थे, कितनी यंग फीलिंग आती थी, कितना यूथफुलनेस लगता था, और कितनी मोहब्बत थी, कितनी रहमदिली थी, हर चीज़ अच्छी लगती थी, हर चीज़ अच्छी ही हो रही होती थी। इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सादगी थी उस वक्त, इतना शो ऑफ, इतना फ्लेक्सेस टाइम नहीं था, हर चीज़ इतनी सिंपल थी। हम बड़ी कम चीज़ों में भी खुश रहते थे, ना उसकी तरफ से कोई लालच, ना मेरी तरफ से कोई लालच। ये इंसान आपकी सिंपलिसिटी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन
आपसे बहुत डरता है, इसको बहुत ज़्यादा खौफ है, ये ख्वाबों में ही सोच सकता है अब कि आपसे मुलाकात करे। एक फ़ियर है, एक रिलक्टेंसी है, एक इनसिक्योरिटी है, खौफ ही है, पीछे जहन के किसी कोने में इसको डर ही लगता है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो पता नहीं क्या होगा, इसने तो मेरा मुँह ही टेढ़ा कर देना है। क्योंकि आप दोनों के दरमियान क्या मामलात हुए हों, इस पर्सन ने आपको झाड़ा लताड़ा भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से है, और अपनी फ्लर्ट नेचर की बेसिस पर इसने बहुत सारे लोगों को भी साथ में रखा हुआ था, आपको भी रखा हुआ था, लेकिन आप एक कंसिस्टेंट पार्टनर की तरह रहे हैं। ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी बहादुरी से, जो है उस वक्त जिसको इसने उस वक्त एक सिंप्लिसिटी का नाम दिया था, अब ये इंसान देखता है आपको कि आपने किस तरीके से उस पेन को कैरी किया और आप लाइफ में आगे बढ़े। मूव ऑन का कार्ड यहाँ पर नज़र आया है, एंड इट लुक्स लाइक कि आपका इन्फ्लुएंस है, आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है, आप सेल्फ डाउट नहीं करते, आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट पर को ओवरकम कर लिया है। अगर कोई आपको हल्का सा काड़ा फील कराता होगा, आप उसको काड़ा क्या, आप उसको 2 उंगलियाँ उसकी आंखों में डाल के उसको अंधा कर देते होंगे। यानी अब आप हर मुज़ोर इंसान को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने का, कॉन्ट्रडिक्शन को फेस करने का, काउंटर करने का, आपके पास आर्ग्यूमेंट करने का जो है ना वो टॉपिक होता है, ओपिनियन होता है, और आप अपनी ओपिनियन पे कायम रहते हैं। इन लोगों इनको सिर्फ सुनने की आदत होती होगी या सुनाने की आदत होती होगी कि हम सुनाएं, सामने वाला सिर्फ सबमिसिव होकर सिर्फ सुनता रहे। आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा नहीं, बट इवन देन आपकी इतनी एग्रेसिव नेचर होने के बावजूद भी, आपकी इतनी बहादुर नेचर होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बिकॉज अभी हो सकता है ये इंसान लाइफ के किसी ऐसे फेज़ में हो जिसमें ये बहुत ज़्यादा धोखा फरेब महसूस कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, और इसको आपका ख्याल आ रहा है कि आप वाहिद हैं जो इसको इस मसले से निकाल सकते हैं, इसकी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समबडी इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली, समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू वेरी बैडली, और बहुत ज़्यादा सोचने में, याद करने में एक आउटपोरिंग नज़र आ रही है, इमोशनल स्टेट नज़र आ रही है, और साथ साथ खौफ भी नज़र आ रहा है कि इंसान आपसे बेइंतहा डरता है, और उस डर की वजह से इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि ये आपको अप्रोच करे, ठीक है ना। लेकिन याद ही यादें हैं, आप समझ लीजिए आज के मैसेज ऑफ द डे में somebody इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको ऑफ़र करे कुछ कहीं चलने की, चाय पानी खर्चा, कुछ ऐसी चीज़ें। देखते हैं जनाब। नंबर 8 सक्सेसफुल है, ये किसी का आपको इस तरह याद करना ही अपने अंदर एक सक्सेस है। आपको लगता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, अगर मैं किसी को इस नहज पर लेकर आ गया कि उसने मेरी उस वक्त तो कदर ना करी, उस वक्त तो मेरे साथ बहुत आड़े टेढ़े मामलात करे, लेकिन आज अगर इसका मुझसे कांटेक्ट हो जाता है, ये मेरी तरफ आ जाता है, ये मुझे ऑफ़र कर देता है, मेरी जीत इसी में ही है। योर टैलेंट सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर्स। ये जो आपकी सलाहियतें थी ना, ये आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है। यू आर सेल्फ सफिशेंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस। आपको जो चाहिए होता है, आपको जो करना होता है, आप उसके अंदर अपने किसी पे, दरअसल अच्छी बात यह है कि ये इंसान जो आपको याद कर रहा है ये तो डिपेंडेंट होगा 10 लोगों पे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं। आपको अकेले नाश्ता करना, अकेले खाना खाना, अकेले घूमना, अकेले फिरना, अकेले काम करना, अपने आप को संभालना, अपनी अर्निंग करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है, इसलिए आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस, बी रिप्रेजेंटिंग द एब ऑफ फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। आप इसी तरह जारी और सारी रखें, बिकॉज आपका ये जो नेचर है ये आपको कामयाबी ही की तरफ लेकर जा रहा है। एंड यू विल बी को क्रिएटिंग थिंग्स, आपको किसी और की हेल्प पड़ेगी ही नहीं। तो आज की अफर्मेशन में आपने अपने इतने सालों में जो कुछ अचीव किया, और आपकी जो एक मैनिफेस्टेशन थी कि जो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे वो एक दिन पलट कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगे, वो चीज़ अब स्टार्ट हो गई है। तो आपने आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम सक्सेसफुल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।